मित्रों, इतिहास में कई वीरों की गाथाएं हैं जो खो गई है और कई वीरों की वीरता के कार्यों का श्रेय किसी दूसरे को दिया गया। लेकिन यहाँ ये लेख कोई वीर या वीरता की गाथा को नहीं है, बल्कि एक महान प्रेम कहानी को समर्पित है। भारत देश में हीर रांझा, सलीम अनारकली, शाहजहां मुमताज कई प्रेमियों की कहानियां प्रसिद्ध है तो कई इतिहास में दबी पड़ी है। इनमें से एक महान प्रेम कहानी है शहजादा सलीम, जहांगीर और मेहरू की। मेहरू का पूरा नाम मेहरुन्निया था और वो एक विवाहित महिला थी जिसकी एक कन्या भी थी। लेकिन शहजादा सलीम इस शादी शुदा औरत से दिलो जान से मोहब्बत करता था। इतना प्रेम करता था कि उसके अपने पिता अकबर से भी मतभेद हो गया था, क्योंकि अकबर ने सलीम से मेहरू का निकाह नहीं किया था बल्कि उसका निकाह शेर अफगान से कर दिया था। इसलिए सलीम चाहता था कि किसी तरह अकबर को गद्दी से उतारकर खुद बादशाह बन मेहरू से निकाह कर लूं। लेकिन अकबर प्यार में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि सुंदर स्त्रियां भोगने के लिए होती है, गले बांधने के लिए नहीं। सन 1604 ईस्वी में अकबर आगरा में इतना बीमार पड़ गया था कि उसे दस्त और पेट में ऐंठन होने लगी थी। उसका समय निकट आ गया था। उसे किसी को अपनी गद्दी और राजपाट का उत्तराधिकारी घोषित करना था। अकबर के सलीम से मतभेद तो थे, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा थी कि सलीम ही मुगल सल्तनत का बादशाह बने। लेकिन मानसिंह का सलीम से इतना मतभेद हो गया था कि मानसिंह सलीम को जान से मार देता, लेकिन उसकी बहन को उसने सलीम के प्राणदान का वचन दिया था। मानसिंह चाहता था कि सलीम का भाई खुसरो बादशाह बने। इस तरह सलीम के बादशाह बनने में सबसे बड़ा कांटा मानसिंह ही था। अकबर की चाह थी कि सलीम ही बादशाह बने, लेकिन मानसिंह रुकावट है। इसलिए अकबर ने मानसिंह को जान से मारने की योजना सोचने लगा। उसने उस वैद्य को बुलाया जो उसका उपचार कर रहा था। उसने हकीम से कहा कि ऐसी जहर की गोली बनाई जाए जो धीरे धीरे असर करे और उसकी कोई काट न हो और आदमी धीरे धीरे मर जाए। हकीम ने ऐसा ही एक गोली बनाई। फिर अकबर ने 2 रसगुल्ले बनवाए और उनमें एक रसगुल्ले में वो जहर की गोली रखवा दी और दोनों रसगुल्लों पर अलग अलग वक्र चढ़ा दिए ताकि पहचान हो कौन से में जहर की गोली है। फिर अकबर ने मानसिंह को बुलाया और उससे रसगुल्ला खाने को कहा, लेकिन पता नहीं कैसे अकबर ने गलती से जहर वाला रसगुल्ला खुद खा लिया। धीरे धीरे अकबर की तबीयत बिगड़ने लगी और रात्रि में उसे अपना दम घुटती महसूस होने लगा। हकीम ने उसे कई दवाइयां दी, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। अकबर का समय निकट था। अकबर ने किसी तरह सलीम को अपने पास बुलाया और उसे बादशाह घोषित किया और अपनी कटार सलीम के पीठ पर बंधवा दी। लेकिन सलीम को अपने बादशाह बनने से खुशी नहीं थी, क्योंकि उसकी मूल इच्छा तो ईरानी विवाहित औरत एक कन्या की मां मेहरू में अटकी थी। बादशाह बनने के बाद सलीम ने शेर अफगान को दूर किसी मिशन पर भेज दिया और सलीम गुप्त रूप से मेहरू से भेंट करने गया और मेहरू को निकाह का प्रस्ताव भी दिया, यहाँ तक कि उसे शहजादी बनने का लालच भी दिया। लेकिन मेहरू ने इनकार कर दिया। उस दिन जहांगीर बहुत क्रोधित हुआ और उसने इतनी मदिरा पी और नशे में बड़बड़ाने लगा। इस तरह सलीम ने कई बार मेहरू को मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। लेकिन वो मेहरू से इतना प्रेम करता था कि उसने कभी जबरदस्ती नहीं की। नहीं तो मुगल खानदान में तो जो सुंदर युवती दिखती उसे लौड़ी भी बना लिया जाता था, लेकिन सलीम ने मेहरू को लौड़ी नहीं बनाया। लेकिन सलीम था तो पागल आशिक। उसने शेर अफगान का धोखे से आगरा में कत्ल कर दिया और मेहरू को निकाह का संदेश भेजा, लेकिन फिर मेहरू ने अस्वीकार कर दिया। इसी तरह बार बार असफल होने के बाद अंत में सन 1611 में मेहरू ने उसे निकाह करने की स्वीकृति दी और इस प्रकार 42 वर्ष की आयु में जब जहांगीर खुद दादा बन चुका था, तब उसने अपनी प्रेमिका मेहरू से निकाह किया। इस प्रकार उस प्रेम कहानी का अंत हुआ जिसमें पुत्र को पिता के प्रति विद्रोह करना पड़ा, किसी सुहागिन को विधवा बनना पड़ा और एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका के लिए वर्षों प्रतिज्ञा करनी पड़ी। यही मेहरू आगे चलकर इतिहास में नूरजहां, नूरमहल के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसे महान आशिक को हमारा सलाम है।